बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड करने की कोशिश करते हैं। इन फंक्शंस में हम क्या करते थे, इन फंक्शंस का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और सी ले रहे थे। पार्ट 28 का ए में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। ए पार्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब हम सिंगल डेरिवेटिव में डेरिवेटिव लेते थे किसका, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का, तो ये किसके इक्वल होता था, इक्वल होता था 1 ओवर एक्स का मॉड इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था। अब यहाँ पर एक चीज जो थी यहाँ पर मेंशन नहीं थी, वो ये थी कि जो जो एंगल है, ये जो एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होता था। अब एक्स का एक्स से लिहाज से डेरिवेटिव 1 था, तो यहाँ पर ये मेंशन चीज नहीं थी। अब इस चीज की मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसका, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका फंक्शन हमारे पास है सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई जी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है, ये जो एंगल है यानी कि एक्स प्लस वाई जी है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मॉड में लिखेंगे। वाई जी का मॉड होगा यानी कि ये इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और इनटू अंडर रूट में क्या होगा हमारे पास है इसका स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई जी का हम लेंगे स्क्वायर माइनस 1, और साथ में क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका होगा, इसी का यानी कि एक्स प्लस वाई जी का होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास है एक्स, ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस वाई जी का मॉड और एक्स प्लस वाई जी का स्क्वायर माइनस 1 का होल मॉड। ये हमारा रहा एफ एक्स। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। वो क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ वाई, इसका सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई जी का हो जाएगा। यहाँ पर हम वही जो चीज थी वही इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, 1 के बटे में क्या होगा हमारे पास यानी कि ये होगा एक्स प्लस वाई जी का हो जाएगा मॉड इनटू अंडर रूट क्या होगा एक्स प्लस वाई जी का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट क्या होगा वाई किसको, एक्स प्लस वाई जी। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, जी आएगा, क्योंकि एक्स है तो कांस्टेंट होगा, 0 होगा। यहाँ पर जी बाहर आ जाएगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा। तो इसका हम सारे का आंसर क्या आएगा, जी जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास जो आंसर आएगा जी पाई क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई जी का मॉड इनटू अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई जी का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास फाई बनेगा यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसके बाद अब हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट में हमने विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव। सी पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इस फंक्शन का सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई जी का ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो बटे में क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल सेम उसी तरह ही कैलकुलेट करना है। तो एक्स प्लस वाई जी का मॉड हो जाएगा और इनटू अंडर रूट क्या बन जाएगा
एक्स प्लस वाई जी का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी हो जाएगा किसका एक्स प्लस वाई जी का। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इस सारी टर्म का आंसर आएगा डेफिनेटली वाई आएगा। तो वाई ओवर में क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई जी का मॉड है और इन टू क्या हमारे पास है एक्स प्लस वाई जी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास रहा एफ सी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जी हमारे पास क्या बना इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 जो था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन हमें गिवन है कि log ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z है। इसका सोल्यूशन पार्ट ए में हमने फाइंड करना है एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो पार्शियल एक्स होगा एक्स के लिहाज से, हमारे पास जो फंक्शन है वो log ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस 3z है। और ये अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको याद दिलवाता चलूं, यहाँ पर हम क्या करते थे कि सिंगल डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जब log ऑफ x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो इक्वल होता था 1 ओवर x। यहाँ पर एक चीज जो मेंशन नहीं थी वो ये थी कि ये जो x था ना, ये log का जो फंक्शन था इसका भी डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब ये 1 की इक्वल होता था इसलिए यहाँ साथ मेंशन नहीं था, यानी कि ये जस्ट 1 ओवर x लिख दिया जाता था। यहाँ पर भी हम इसी फंक्शन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो log वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि ये सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा जो होगा हमारे पास ये आएगा बटे के नीचे, यानी कि 1/2y प्लस 3z। इसके बाद अब हम इसी का हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेंगे, ये x प्लस 2y प्लस 3z। अगर हम इस हिस्से का आंसर देखें हमारे पास 1 आता है, तो जब 1 इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1 ओवर x प्लस 2y प्लस 3z। तो ये हमारे पास रहा एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब हमने पार्ट बी की तरफ मूव करना है। बी में हमने एफ वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 2y प्लस 3z है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो 1 के बटे में आएगा log का फंक्शन यानी कि x प्लस 2y प्लस 3z आएगा और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव किसका होगा भाई, x प्लस 2y प्लस 3z हो जाएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखें इस वाली टर्म का, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा, यानी कि x है तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह 3z है तो ये भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ये 2 बाहर आएगा तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा। इसका मतलब इस सारी टर्म का आंसर क्या आएगा 2, और 2 जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई क्या लिखेंगे हम, 2 बटा x प्लस 2y प्लस 3z। ये हमारे पास रहा एफ सी। इसके बाद एफ वाई, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि एफ जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्शियल ऑफ जी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो बटे में ये हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी कैलकुलेट करेंगे। अब जी कैलकुलेट करेंगे तो इस वाली टर्म का आंसर क्या आएगा 3, तो इसको हम 3 से इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ओवर x प्लस 2y प्लस 3z एफ जी आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास है थर्ड। इसमें ए पार्ट में हमने क्या करना है कि एफ एक्स फाइंड करना है, तो हम
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास जो फंक्शन है वाई जी एंड लॉग ऑफ एक्स वाई है। अब वाई जी है तो वो तो मतलब होंगे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, यानी कि वाई जी को बाहर आप निकाल सकते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के लॉग एक्स वाई। ठीक हो गया। अब ये जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वाई जी तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि लॉग एक्स वाई है, सबसे पहले तो हम बटे में एक्स वाई को लिखेंगे और उसके बाद जो ये वाली चीज थी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर इस y को y से कैंसिल करते हैं तो ये z ओवर x आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा y, तो इसका y आ गया। इस तरह हमने क्या किया कि y z ओवर x है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में हमने जस्ट इसी तरह करना है, एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, पार्शियल ऑफ y इनटू क्या है कि हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास y z है और इसके बाद log ऑफ x एंड y है। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि z को बाहर लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि z कांस्टेंट होगा ना 3 और log ऑफ x y। अब यहाँ पर ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम रूल कौन से इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली रूल इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, तो z तो बाहर है, अब यहाँ पर ब्रैकेट आप यूज कर लें। तो सबसे पहले तो y एज इट इज रहेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ये सबसे पहले इसका जो एंगल है यानी कि एक्स वाई उसको बटे में लिखेंगे, फिर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई लेंगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई लेंगे एक्स वाई का, तो एक्स वाई का लेंगे तो ये हमारे पास एक्स आएगा। इसके बाद वाई एज इट इज लॉग ऑफ एक्स एंड वाई का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स वाई को हम 1 के बटे में लिखेंगे, इसके बाद इसी का एक्स वाई का हम डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद प्लस। अब हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स वाई को एज इट इज रखेंगे और वाई का वाई के लिहाज से अगर हम डेरिवेटिव पार्शियल लें तो ये हमारे पास आता है 1, ये आता है। इसके बाद अगर हम देखें ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, ये y और ये हो जाएगा y कैंसिल, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा z प्लस z इंटू लॉग ऑफ x एंड y, ये हमारे पास रहेगा f ऑफ y, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया। हाँ, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट बी। इसके बाद पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। सी में हमने एफ जी फाइंड करना है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। हमारे पास जो फंक्शन है वाई जी लॉग ऑफ इसका एक्स वाई की है, जी के लिहाज से करना है तो जो एक्स वाले फंक्शन है या वाई वाले फंक्शन है वो तो बाहर आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास वाई भी बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ एक्स एंड वाई भी बाहर आ जाएगा और बाकी बचेगा एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी ऑफ किसका, सिर्फ जी का बचा है, जी का फंक्शन बचेगा। तो जी का डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी 1 होता है, तो ये 1 जब इनसे इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एफ जी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जी हमारे पास बनेगा y इंटू लॉग ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी किसका 30 क्वेश्चन था, तो ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 31। तो 31 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलो।
तो जब हम क्या करते कि डेरिवेटिव किसका लेते थे, e की पावर x का, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को एज इट इज लिख देते थे, यानी कि e की पावर x। इसके बाद ये हम जवाब आता था, ठीक है। जब भी यहाँ पर इस तरह का फंक्शन आता तो हम इसको इस तरह लिखते थे। अब यहाँ पर एक चीज जो मेंशन नहीं थी वो ये थी कि ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता था, इनके डेरिवेटिव। अब ये 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं, किस लिए हमने यहाँ पर मेंशन किया, तो इस चीज को हमने लेकर चलना है। तो ए पार्ट में हम क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव में भी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सबसे पहले तो एज इट इज लिख देना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एज इट इज लिख देना। इसके बाद इसी जो पावर है इसी का पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर लेना है, एक्स के लिहाज से कैलकुलेट करना है, यानी कि हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, e की पावर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करें तो ये माइनस 2x बनता है। अब इस माइनस 2x को मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस माइनस और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास एफ एक्स बनेगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। ये बनेगा हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। सबसे पहले मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या लेंगे, वाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, e की पावर माइनस इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और इसका क्या आंसर आएगा, -2y। इस -2y को हम क्या लिखेंगे, -2y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा एफ वाई का। अब हम इसका पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करते हैं कि हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एज इट इज रखेंगे, इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास आएगा इस वाली टर्म का वो आएगा -2z आएगा। तो यहाँ पर हम y की जगह कर लेंगे z, और ये हमारे पास आएगा एफ। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू z भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन 31 था वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें पार्ट ए में हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स किसका, e की पावर माइनस एक्स वाई सी का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन को क्या करना है, एज इट इज लिख देना माइनस एक्स वाई सी। इसके बाद जो पावर है इसका पार्शियल डेरिवेटिव जिसके लिहाज से ले रहे हैं उसके लिहाज से आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो ये क्या होगा हमारे पास, e की पावर माइनस एक्स वाई जी, और इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव x1 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस वाई जी बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाई जी इंटू ई की पावर माइनस एक्स वाई जी, ये हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स। ओके हो गया। अब यहाँ पर अब हमने पार्ट बी की तरफ मूव करना है, तो हमने बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है y, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट को हमने y लेंगे,
और e की पावर माइनस एक्स वाई जी है हमारे पास। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले फंक्शन एज इट इज यानी कि माइनस एक्स वाई जी एज इट इज, इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस एक्स वाई जी आएगा और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स वाई जी आएगा। यहाँ पर y के लिहाज से लेना तो वैब यहाँ वहां से हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स एक्स जी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एफ वाई जो बनेगा हमारे पास माइनस एक्स जी ई की पावर माइनस एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या बना, y बन गया। ठीक हो गया। हाँ, अब हम यहाँ पर ही एफ जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एफ जी कर लेते हैं, इसको हम पार्ट सी बना लेते हैं। एफ जी कैलकुलेट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी हो जाएगा। सबसे पहले इसी फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और इसकी पावर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी फाइंड। अगर हम जी फाइंड करते हैं तो जी गायब हो जाएगा, बाकी का बचेगा माइनस एक्स वाई बच जाएगा। अब हम माइनस एक्स वाई यानी कि एक्स वाई को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ जी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। 33 में फंक्शन हमें गिवन है tan हाइपरबोला x प्लस 2y प्लस 3c। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। तो tan हाइपरबोला x प्लस 2y प्लस 3c है हमारे पास। तो क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास फंक्शन है tan हाइपरबोला किसका, x प्लस 2y प्लस 3c का। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलो, हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जब हम tan हाइपरबोला x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो हमारे पास आता था सेकेंड हाइपरबोला x, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोला x, और साथ में क्या होता था कि डेरिवेटिव होता था किसका, x का डेफिनेट, जो कि मेंशन वहां पर। यहाँ पर हम किसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर पहले तो क्या होगा कि हमारे पास सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोला सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ इसका हमारे पास होगा x प्लस 2y प्लस 3z हो जाएगा। और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, x इसका x प्लस 2y प्लस 3z का। यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, डेफिनेटली सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z, और यहाँ पर x के लिहाज से मान आ जाएगा। तो ये हमारे पास है x बन जाएगा। अब यहाँ पर ही हम कैलकुलेट करते हैं एफ वाई। यहाँ पर एफ वाई लिख लिया और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे वाई। सबसे पहले तो सेकेंड स्क्वायर यानी कि सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z बच जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका ये जो एंगल है इसका हम विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे। y कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पर अगर हम 2 यहाँ पर लिखते हैं तो 2 सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z। इसी तरह यानी कि ये आ गया एफ वाई। इसी तरह एफ जी कैलकुलेट आपने करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी होगा। जी का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 2 की जगह आपने क्या कर देना 3, और ये हमारे पास कैलकुलेट क्या हो गया एफ जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ मूव करते हैं। 34 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, ए पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पार्शियल x, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का
हमारे पास है साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर। मैं एक और बात बताता चलो कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन हाइपरबोला एक्स जो था वो बराबर होता था कॉस हाइपरबोला एक्स के। साथ एक चीज होती थी, वही चीज कि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव भी साथ करते हैं। इसी कंसेप्ट को आपने लेकर चलना है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो साइन को हम क्या करेंगे, पहले तो हम कॉस में चेंज करेंगे, कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स वाई माइनस जी का स्क्वायर, और इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, इसी एंगल का, यानी कि एक्स वाई माइनस जी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो विच विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई माइनस जी स्क्वायर ऑफ इसका, अब x के लिहाज से लेना तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास y विल बी इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई माइनस जी स्क्वायर। ये हमारे पास है f ऑफ x। ठीक हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर ही y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y कैलकुलेट करना भी पार्ट है हमारे पास। y कैलकुलेट करना तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो यहाँ सबसे पहले तो कॉस में चेंज होगा, इसके बाद यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा। y लेंगे तो यहाँ पर आएगा x, तो यहाँ पर भी आएगा x, तो ये बन जाएगा f y। इसी तरह आपने z कैलकुलेट करना है तो f z आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b z लेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा -2z। यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि -2z आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आएगा f यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z। ये थे हमारे पास 34 तक क्वेश्चन जो कि हमने ट्रीट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 34 तक हमने इस लेक्चर में हमने कवर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बीएस के तकरीबन तमाम मज़ामीन के जो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मेरी इजाज़त दीजिएगा।